नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, राजस्थान पुलिस की जो आपकी क्वेरी थी कि ऑफिशियल डेट कब आएगी या एग्ज़ाम जो 17 ये जुलाई में था, होना था 19-20 जुलाई को, तो अब आपकी वो टेंशन ख़त्म हो चुकी है। सब ने आपने देख लिया होगा कि ऑफिशियल डेट राजस्थान पुलिस की आ चुकी है। मैंने पहले भी बता दिया था कि एग्ज़ाम लगभग सितंबर के मिड तक होने की संभावना है और वही 13 और 14 सितंबर आई है। अब जो आगे अपन क्या कर सकते हैं, जो क्योंकि अब प्रॉपर 2 महीने एग्ज़ाम के बचे हैं, तो ये जो इम्पोर्टेंट होता है, ये जो एग्ज़ाम का जो सबसे लास्ट जो टाइम होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज अपन इस पे ही बात करेंगे कि आगे आने वाले 2 महीने पे अपन कैसे अपनी तैयारी को सुदृढ़ करें ताकि वो अपने को सिलेक्शन तक लेके जाए, क्योंकि 2-3 एग्ज़ाम में होने ही है इस 2-3 महीने में। तो इसके लिए आज अपने साथ हैं स्पेशल गेस्ट सांवरमल जी, और ये मेरे साथ ही अभी ट्रेनिंग टेली कम्युनिकेशन से, और इनकी रैंक है 15। तो सांवरमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बताइए, आप ये 2 महीने में बच्चों को किस तरीके से तैयारी। धन्यवाद विकास जी आपका, और विकास जी के चैनल पे आप सबका स्वागत है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लास्ट के 2 महीने बचे हैं ये बहुत क्रूशियल होते हैं हर स्टूडेंट के लिए। इसमें क्या है कि स्टूडेंट गुमराह हो जाता है कि यार अभी जैसे डेट बढ़ गई, अपनी डेट बढ़ने के बाद सोचते हैं कि यार अभी काफ़ी टाइम है अपने पास, तो ऐसे कर करके यार टाइम निकल जाता है, तो टाइम बचता नहीं अपने पास। तो ये टाइम ज़्यादा बढ़ा है जो आपके, इसको काम में लो आप। जैसे अभी आपका किसी का सिलेबस पूरा नहीं हो रहा था कि यार हमारा सिलेबस पूरा नहीं हो रहा। हाँ, ये सवाल बहुत बच्चों का आ रहा था कि सर सिलेबस कवर नहीं हो रहा 3 क्यूरी महीने रहती है, में। मेन क्यूरी है। तो सिलेबस जल्दी जल्दी कवर करो। सिलेबस कवर करने के बाद आपको रिवीजन करना है, उसका रिवीजन करके और डेली बेसिस पे आपको टेस्ट देने। और जहाँ पे आपको लगता है कि यार ये मेरा चीज़ वीक है, तो उसको आप पहले उसको पूरा करो। आपकी वीकनेस लेके नहीं जाने वहाँ पे, क्योंकि अगर वीकनेस रहती है ना, मन में एक सवाल रहता है कि यार ये मेरा होगा या नहीं होगा। तो पहले वीकनेस दूर करना ज़रूरी है ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाओ। मतलब ये जो टाइम है ना, सांवर जी यही कहना चाह रहे हैं कि जो आपके कुछ टॉपिक क्योंकि जल्दबाजी में जब एग्जाम डेट नज़दीक थी तो छूट रहे थे, तो उनको अब आप अच्छे से कर सकते हैं। हाँ सांवर जी। और पार्ट ए में अपना जो पार्ट है ना, इसका आपकी बार पार्ट सिस्टम है, तो पार्ट ए के अंदर अपने 3 सब्जेक्ट है, मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर। हाँ। ये क्या है कि ज़्यादा स्कोरिंग है। ये अगर आप इसकी ढंग से प्रिपेयर कर लोगे तो आपकी अच्छी रैंक भी आएगी और आपको जो सिलेक्शन है ना उसको कोई रोक नहीं सकता। जो पार्ट भी है उसमें जीके साइंस वगैरह है, तो वो लगभग हर स्टूडेंट का, विकास जी, बराबर होता है। हाँ, चाहे ये कोई टॉपर जा रहा है कोई, लेकिन जो पार्ट ए में स्कोरिंग है, कंप्यूटर हुआ, अपनी मैथ हुई, अपनी रीजनिंग हुई, अगर वो जिसका बेस्ट अच्छा है वो स्कोर करेगा, अच्छी रैंक लेके आएगा। रैंक का ये है, रैंक का बेनिफिशियल ये है कि आपको जो प्रमोशन होगा आगे, हाँ जरूर, वो उसमें आपको डेफिनेटली हेल्प करेगी। हाँ। और बाकी आप तैयारी करो। आप मेन चीज़ रैंक का नहीं, आपको सिलेक्शन लेने का है। रैंक तो बाद में देखेंगे, रैंक वगैरह, लेकिन पहले आपका सिलेक्शन होना ज़रूरी है। क्योंकि आप इसी के लिए तो कब से तैयारी कर रहे हो ना, कि हम भी अभी पिछले 2-3 साल से रगड़ घिस पिसा के आए हैं, तो हमको ये पता है कि कितनी इस चीज़ में वो, अगर कोई आदमी बेरोजगार होता है ना तो कितना झेलना पड़ता है उसको। तो आप तो बस एक फोकस करो कि कैसे भी करके वर्दी लेनी है अपने को, और वर्दी लेने के लिए आपको प्रॉपर तैयारी करनी, कंटिन्यूटी रखनी पड़ेगी। मैंने आपको ऐसे नहीं कि आप आज 10 घंटे पढ़ रहे हो, कल 2 घंटे पढ़ रहे हो। डेली चाहे 8 घंटे स्टडी करो आप, लेकिन डेली करनी है आपको। हाँ, कंटिन्यूटी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया था, हर सिलेक्टेड स्टूडेंट का एक ही फॉर्मूला होता है कि वो कंटिन्यूटी ज़रूरी होती है कि आप 3 घंटे, आज आप चाहे एक दिन 10 घंटे पढ़ रहे हो, दूसरे दिन आप पढ़ नहीं रहे हो, तो उसका कोई मतलब नहीं। आप चाहे 5 घंटे पढ़ो, लेकिन डेली कंटिन्यूटी आपकी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ जो सांवर जी ने जैसा बताया कि पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्कोरिंग जो पार्ट है, क्योंकि रीजनिंग, मैथ्स फर्स्ट पार्ट में, कंप्यूटर है, तो तीनों ही सब्जेक्ट स्कोरिंग होते हैं। क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में यदि आपको स्कोर नहीं करोगे तो फिर आप समझ लेना जीके आपको अकेला सिलेक्शन नहीं दिला पाएगा। और सबके क्या है, कंप्यूटर में थोड़ा डर रहता है कि यार कंप्यूटर में कैसे सवाल आएंगे, कहाँ से आएंगे। कंप्यूटर का सबको एक फोबिया सा है, तो उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर को इतनी हार्ड नहीं आती, नॉर्मल बेसिक आता है। उसके लिए आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आ रखे हैं राजस्थान बोर्ड के जितने भी, चाहे वो पुलिस का एग्ज़ाम हो, चाहे वीडियो का एग्ज़ाम हो, चाहे पटवारी का एग्ज़ाम हो, तो आजकल बाज़ार में, मैं किसी बुक का नाम ले लूँगा पर्टिकुलर, आपको जो भी बुक बेस्ट लगे उस बुक से आप प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है ना वो डेफिनेटली करके जाना। अगर वो आपको बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सीधा उठ के आते हैं। जैसे वीडियो में कोई सवाल आ रखा है, वो आपके पुलिस में आ जाएगा, पुलिस वाला वीडियो में आ जाएगा। तो ये आपको वो करके ही जाने, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और आपके जो पास जो भी बुक है, उस बुक को आपको प्रॉपर स्टडी करनी है पूरी को। उसके अंदर जो MS वर्ड है, जो पूरा MS ऑफिस आ गया, MS ऑफिस के अंदर आप MS वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, MS एक्सेल आता है, ये आप ढंग से करके जाएंगे। इसके अंदर जो शॉर्ट कीज है, और किसी भी चीज़ को खोलने का उसमें आप प्रॉपर पूछते हैं कि इसमें कहाँ जाके फाइल ओपन होगी, क्या होगी, तो आपको मतलब स्टडी करके जानी है पूरी। हाँ, क्योंकि जो MS ऑफिस के जो क्वेश्चन है ना, वो थोड़े लेंदी आते हैं, तो उनको मैंने बार बार आपको मैं
बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि एमएस ऑफिस को यदि आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे, ढंग से उसके क्वेश्चन नहीं लगाओगे, तो कंप्यूटर में स्कोर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आपको, है ना। दूसरी चीज़, आपके लिए बेनिफिशियल ये टाइम इसलिए भी है क्योंकि आने वाला जो समय है उसमें आपके 3 बड़े एग्ज़ाम, पटवारी, वीडियो और राजस्थान पुलिस, तीनों एग्ज़ाम होने हैं। तो प्लीज़ आपसे जिसको भी अभी सरकारी नौकरी का जिसका भी सपना है, अपने माँ बाप का सपना पूरा करना है, तो वो अपनी तैयारी को कंटेस्ट करे। ये 2 महीने आने वाले आपकी 60 साल डिसाइड करने वाले हैं। आने वाले 60 सालों तक आपकी ज़िंदगी जो शेष जो रिमेनिंग लाइफ होगी वो डिसाइड करने वाले हैं। तो 2 महीने के लिए आंख बंद करके सब कुछ छोड़ के अपनी तैयारी पे फोकस करें। ईश्वर हमेशा अच्छा करता है। मैं कम से कम भी 20 से 25 एग्ज़ाम देख के जब बार बार फेल हो रहा था, और तो हमेशा एक डिप्रेशन आता भी है और डिमोटिवेट भी होते हैं, लेकिन उसके आगे सोचते हैं कि क्या करेंगे, तो यही लगता है कि यार करना तो पड़ेगा, है ना। और ईश्वर ने जब दिया तो छप्पर फाड़ के दिया। देखो फर्स्ट रैंक के साथ सिलेक्ट हुआ। तो और विकास जी ने, आपको बताना चाहता हूँ, विकास जी ने पहले रेलवे की 2-3 एग्जाम निकाल रखी है। रेलवे के एग्जाम निकालने के बाद इनको ये था कि यार मैं दूर नहीं रहना चाहता, मतलब अपने रास्ते में रहना चाहता हूँ, इसलिए पुलिस में आए, वरना इनके पास जॉब थी, जॉब रिजाइन छोड़ के आए अपनी। तो ईश्वर जरूर मेहनत करने वालों को छोड़ देगा, है ना। अपने आप पे बिलीव रखो, गॉड पे बिलीव रखो, और जो भी आपकी क्वेरी हो वो कमेंट में बताना, है ना। तो तैयारी अच्छे से करना। एग्ज़ाम डेट अब फिक्स हो चुकी है, सितंबर 13 और 14। हाँ, दूसरी चीज़, एक सवाल ये भी बच्चों का आ रहा है कि सर टेलीकॉम और जो जिलों से फॉर्म भरा तो उसका क्या, तो भाई वो आपकी किस्मत पे प्ले करेगा। उस दिन यदि उस जिले का एग्ज़ाम टेलीकॉम के साथ हो रहा है तो आप नहीं दे पाओगे, एक ही एग्ज़ाम दे पाओगे, और किस्मत से यदि अगले दिन एग्ज़ाम हो रहा है तो आप दे पाओगे, है ना। यही हमारे साथ हुआ था। बहुत से बच्चों ने जैसे 2-2 फॉर्म, हमारे टाइम 2-2 3-3 फॉर्म भरे थे, तो उसमें ये हुआ था और लोचा। जहाँ तक अगर बोर्ड की बात करें तो लगभग ऐसा लगता है कि जो टेलीकॉम वाला है ना, वो एक दिन में पूरा हो जाएगा। जैसे 13 तारीख को, 13 और 14 सितंबर को अपने एग्जाम है, तो 13 को एक शिफ्ट में करवा लेंगे। हाँ, शिफ्ट एक में ही होगा सबका। वो जैसे हर जिले का एक ही शिफ्ट में एग्जाम होगा, ये कन्फर्म है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का लफड़ा नहीं रखेंगे। जैसे 2 जिलों से भरा है, जैसे जयपुर से और टेलीकॉम से भरा है, तो जो टेलीकॉम वाले एग्जाम है वो भी अगर जयपुर में आ गई, और जो आपका जो और दूसरे जिले का फॉर्म वो भी जयपुर में आ गई, तो आप एक शिफ्ट में वो देके सेकंड शिफ्ट में वो दे सकते हो। हाँ, तो ये आपकी अगर किस्मत पे है। दूर आ गया जिला तो देखो सर, हम उसका तो कुछ नहीं बता सकते। तो धन्यवाद सांवर जी, आपका बहुत बहुत, आपने समय निकाला हमारे और हमारे स्टूडेंट्स के लिए। तो और मिलते हैं अगले वीडियो में अच्छी न्यूज़ के साथ। आपकी जो भी क्वेरी हो कमेंट करना। थैंक यू सांवर जी। थैंक यू, एंड सबको ऑल द बेस्ट। जय हिंद।